और ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर सामने आ रही है। बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। देश में अब तक 1,24,794 तक की संख्या पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3,726 लोगों की इस वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। यहां पर बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। आलम यह है कि राज्य सरकारों के लिए इसको कंट्रोल करना अब चिंता का विषय बना हुआ है। तो देश में कोरोना का कहर जारी है। आलम यह है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1,24,794 ये संख्या हो चुकी है और अब तक 3,726 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हो रहा है। इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और राज्य सरकारों के लिए इस महामारी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तेजी से बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी हैं, लोग कामकाज के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 1,24,794 तक ये संख्या पहुंच चुकी है मरीजों की। देश भर का यह आंकड़ा है। तमाम राज्य जहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि बढ़ती संख्या राज्य सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा रही है और हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तमाम राज्यों की कंपेयर में महाराष्ट्र इस वक्त सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। यहां पर नए नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन 4 में दी गई रियायत से सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं। आलम यह है कि हर हफ्ते, हर घंटे के हिसाब से यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और टोटल संख्या देश भर में 1,24,794 तक पहुंच चुकी है मरीजों की। और इस वायरस की चपेट में आने से 3,726 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह संख्या 1,24,794 तक पहुंच चुकी है। तमाम ऐसे राज्य जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली, यहां पर यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आलम यह है कि 1,24,794 तक मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। लखनऊ की अगर मैं बात करूं फिलहाल, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 5800 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है और शुक्रवार को लगभग 14 और मौतें हुई हैं, जिसमें से 152 मौतें हो चुकी हैं। अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पर 300 प्लस केसेस हैं, लेकिन मौत अभी एक ही है, एक का ही आंकड़ा है और कहीं ना कहीं पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरे राज्यों से श्रमिक आ रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या पूर्वांचल के जिलों में, पश्चिमांचल के जिलों में, गांवों में ज्यादा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है और इसके साथ ही गांव के जो प्रधान है, गांव निगरानी समितियां हैं, तो वो काफी एक्टिव हैं और ये लोग जब गांव पहुंचते हैं तो इनको गांव के बाहर ही क्वारंटाइन कराया जाता है। लेकिन पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, लोग अपने कामकाज के लिए घरों से निकल रहे हैं। हालांकि जो अपील उनसे की गई है कि ये सावधानियां बरतें, प्रिकॉशंस के साथ घर से निकलें, वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं और संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब क्या आपको लगता है कि कामकाज के साथ साथ कैसे अब राज्य सरकार इस महामारी पर कंट्रोल करेंगी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदेही अब राज्य सरकारों की है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब राज्यों की जवाबदेही होगी, हर राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन लोग खुद से लापरवाह हो चुके हैं। ऑफिस खुलने के साथ लोग ये भूल गए हैं कि वो अभी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। कोरोना संक्रमित बीमारी अभी इंडिया से गई नहीं है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ती है, जिस तरीके से लोग ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस में 33% एम्प्लॉय अलाउ है, लेकिन अगर सही मायने में जांच हो जाए तो कहीं 90%, तो कहीं 80% लोग आ रहे हैं। सीधे तौर पर काम को ज्यादा महत्व देना अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशन बरतना भी चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए, जो लोग भूल रहे हैं और ये गलती आगे फिर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल पुनीत, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं, एक बाइक में कभी कभी 3 लोग एक साथ नजर आते हैं। कार की अगर हम बात करें जिसमें सिर्फ 2 लोगों को बैठने की परमिशन दी गई है, उसमें भी कम से कम 4-5 लोग एक साथ नजर आ जाते हैं। और आपने बताया कि जहां पर 30% एम्प्लॉय काम के लिए रखे गए हैं, जो रेशो उनका रखा गया है, वहां पर कम से कम 90 से 80% जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की लापरवाही, क्या इनकी चीजों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? क्योंकि जिस तरह से बात यह की जा रही थी कि अब जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, बहुत सख्ताई बरतने की बात भी सामने आ रही है। जो लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
देखिए, सीधे तौर पे जमीनी स्तर पर अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोरी आई है, क्योंकि जिस तरीके से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ शर्तों के साथ ऑफिस और उद्योग धंधे खोले गए हैं, लेकिन सही मायने में इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि खुलने की टाइमिंग और बंद करने की टाइमिंग पर पुलिस पहुंच बंद कराती है, लेकिन कभी जी। इस बात की जांच नहीं होती कि सोशल डिस्टेंसिंग का ऑफिस में पालन किया जा रहा है या नहीं, या कितने परसेंट स्टाफ आ रहा है। और दूसरी बात और सबसे अहम बात कि सीधे तौर पर जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उनका रेगुलर चेकअप किया जा रहा है थर्मल के द्वारा कि नहीं किया जा रहा है। जी। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जिस तरीके से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से घोषणा करी गई थी, लेकिन इसमें जिला प्रशासन जिस तरीके की लापरवाही कर रहा है, ये आगे चल करके काफी भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश भर के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख भी क्रॉस कर चुका है, 1,24,000 के आसपास है। लेकिन अगर मुंबई की हम बात करें, फिलहाल मुंबई में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि हर बार यही खबरें सामने आती हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल लेटेस्ट जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शीर्ष रहा और मुंबई फिर भी अव्वल नंबर पर बना हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल 300 के आसपास केसेस हैं, जिससे मुंबई में 1700 के केसेस के आसपास है। कुल मिलाकर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मामला यहाँ पर बेहद गंभीर होती जा रहा है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, वजह से यहाँ पर रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग बाहर निकल। ठीक है शुभम, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो देश भर में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि 1,24,794 तक ये संख्या पहुंच चुकी है और मरने वालों की अगर हम बात करें तो 3,726 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य हुए हैं उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये तमाम राज्य हैं। दिल्ली के भी हालात अच्छे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से यह संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का अगर विषय बना हुआ है तो महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त यही है कि कैसे इस महामारी को कंट्रोल किया जा सके। लंबे समय तक कामकाज को ठप रखना, कामकाज को बंद रखना, यह भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है तमाम राज्य, भारी नुकसान हुआ है राजस्व का। अब तक कमाई का जो जरिया था वो खत्म हो चुका है और छोटे उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही एक कारण है जिस वजह से ये रियायत दी गई है, ढील दी गई है। लेकिन बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1,24,794 ये मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश भर के ये आंकड़े हैं मरीजों के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी है और उसके बाद लॉकडाउन 3 में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। 24 घंटे में हजारों की तादाद में नए केस सामने आए और अब लॉकडाउन 4 में यह संख्या दोगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ी है। आलम यह है कि 1,24,794 तक मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शुभम, फिलहाल अगर लेटेस्ट जानकारी की हम बात करें, महाराष्ट्र में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, रोजाना की तरह महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ केसेस हैं। राज्य में सबसे ज्यादा कल केस दर्ज किए हैं, जहाँ पर 2,940 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अकेले महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़कर 44,582 हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहें कि मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटों में 1,751 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटों में यहाँ पर 27 लोगों की मौत हुई। जबकि पूरे राज्य की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटों में 63 लोगों की सिर्फ कोरोना से मौत हुई। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर बहुत भयानक होती जा रही है और लगातार मामले यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और लोगों का जिस तरह से घरों से बाहर निकलना, लॉकडाउन का उल्लंघन करना, शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र और मुंबई में दिन प्रतिदिन मामले कोरोना के जो है बढ़ते जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर पहले से ही कंट्रोल किया होता, कंट्रोल लगाती या लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाती, इतने मामले सामने नहीं आते। बिल्कुल शुभम, लेकिन शुरुआत से अगर हम देखें और अब तक के आंकड़ों की बात करें महाराष्ट्र में, क्योंकि लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं था। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये मामले बढ़े हैं, सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन 4 में जो रियायत दी गई है ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से कंट्रोल करेगी महाराष्ट्र सरकार? देखिए, शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की स्थिति जो है, महाराष्ट्र सरकार के हाथों से स्थिति यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रही। इस वजह से लॉकडाउन और बढ़ाने की बात यहाँ पर चल रही है और
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 30 जून तक यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि सामने बरसात भी है और बरसात के मौसम में लोग कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका प्रकोप और तेजी से फैलेगा। इस वजह से यहाँ महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की ढील देने की फिलहाल मूड में सरकार नहीं है और लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं। परसों ईद है, ईद के मद्देनजर यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगा दी है, ताकि 2 दिनों में जो है कोरोना के वायरस को कुछ हद संभव तक जो है यहाँ पर रोका जा चुकी है। ईद के दिन बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलेंगे नमाज पढ़ने के लिए, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। और बात करें अगर कोरोना वायरस की, तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ते, लेकिन शुभम आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है जब से रमजान की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। शाम के वक्त जितने भी नमाज पढ़ने के बाद लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनका हुजूम साफ तौर पर सड़कों पर नजर आया था। लेकिन अब ईद नजदीक है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अब की गई हैं? क्योंकि सिर्फ वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, धरातल पर तस्वीरें गायब हो जाती हैं। देखिए, अगर मुंबई की बात करें महाराष्ट्र के अन्य विभिन्न इलाकों में, तो मुंबई में सबसे बड़ी मस्जिद है मिनारा मस्जिद और जामा मस्जिद, जहां पर बांद्रा में इससे पहले भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां पर लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे। मिनारा मस्जिद जो मुंबई के जो है मोहम्मद अली रोड पे जो काफी विख्यात और जो प्रख्यात मस्जिद है, वहां पर पहले ही जो है पैरामिलिट्री की फोर्सेज लगा, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस जो मुस्लिम संक्रमित इलाका है, चाहे धारावी हो, चाहे भायखल्ला हो, या मुंबई का मालवनी इलाका हो, या मुंबई का बिडनी बाजार या मोहम्मद अली रोड, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जवान है उनको अधिक से अधिक लगा, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के जवान में, ताकि लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। और जिस दिन से जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि भीड़ जो है इकट्ठा हो सकती है ईद के दिन सुबह सुबह, तो ऐसे में मुंबई पुलिस और सख्ती से वहां पर बरत रही है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने पर वहां पर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग डरते नहीं हैं और बेवजह सड़कों पर घूमते हैं रात के वक्त, आंखों में धूल झोंक के, इस वजह से कोरोना का संक्रमण यहाँ सबसे ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, क्योंकि अभी जमकर तबाही चक्रवात ने मचाई थी, कोरोना का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल कितने मरीजों की संख्या वहां पर अभी बनी हुई है और वर्तमान में क्या कोई नए केस अब तक सामने आए हैं सुबह से लेकर अब तक की अगर हम बात करें? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तो मतलब जो सुपर साइक्लोन की वजह से 2 दिन से कोई शासन दफ्तर से कोई प्रेस मीट भी नहीं गया, कितना शंका है नहीं है, लेकिन तब भी जो बुलेटिंग मतलब जो है वो बुलेटिंग तो जारी है। करीब अभी जो देख रहे हैं ये फिलहाल जो मौत का आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो आपका 250 का ऊपर मौत हो चुका है पश्चिम बंगाल में, तो जो पहले था आपका करीब 220 तक, तो उसके ऊपर मौत का संख्या भी जितना बढ़ते है और मरीज का आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम लोग देखे थे ये पिछले हफ्ता आपका सिर्फ 2021 से ऐसी कुछ था, लेकिन अभी जो फिलहाल परिस्थिति है 2500 का ऊपर पॉजिटिव केस सामने आ गया। सबसे बड़ी बात जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमने देखा कि उस साइक्लोन ने जो जमकर तबाही मचाई थी उसके बाद से स्थिति को कंट्रोल करना बंगाल सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है? क्योंकि कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है साइक्लोन की वजह से और कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में जिनको भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्या इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है या अभी भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं? नहीं, लापरवाही का तस्वीरें सामने आ रहा है। क्योंकि आप देखिएगा जो अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कई दिनों के बाद ईद मनाई जा रहा है और अभी फिलहाल मतलब थोड़ा हल्का एरिया, क्योंकि सभी दुकान भी खुले है कहीं भी इलाका में, कलकत्ता से लेकर पश्चिम बंगाल का कई क्षेत्रों पर। जो रेड जोन इलाका है वो रेड जोन में ढेर सारी बंद भी है, वो तो सही है, लेकिन साथ साथ में जो ग्रीन और ऑरेंज जोन पर पूरा खुला है। सुबह से करीब 7-8 बजे तक शाम तक खुला रहता है, भीड़ भाड़ में रहता है, दुकान में, बाजार में, सभी इलाका में। लगता है ये कोई लॉकडाउन और कोरोना वायरस का कोई मतलब अक्सर देखने को कोई डरने का कोई बात भी नहीं है कि किसी आदमी के अंदर। जी चलिए शांतनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रविंद्र, फिलहाल जम्मू कश्मीर की हम बात करें, सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कितने नए केस सामने आए हैं और टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? जी देखिए, अगर टोटल संख्या की बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर 1499 केस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हालांकि कल जम्मू से 7 केस नए आए थे और 33 केस जो हैं वो कश्मीर घाटी से आए थे। लगातार जो है कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। खास करके कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा
जो है मामले सामने आ रहे हैं। कुल वहां पर 1271 मामले जो हैं वो सामने आए थे और जम्मू में 218 हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के टोटल बात करें तो अभी तक 20 लोगों की यहाँ पर कोरोना के चलते मौत हो चुकी है और रिकवरी भी हो रही है लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के मरीजों की संख्या का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है रविंद्र, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से अब धीरे धीरे हर चीज की परमिशन मिलना शुरू हो चुकी है, व्हीकल्स चल रहे हैं सड़कों पर, दुकानें खुल रही हैं, लोगों का आवागमन जो है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ कामकाज की जो है रफ्तार वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे में राज्य सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये है कि कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए? जी देखिए, कहीं ना कहीं चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से जो है मुस्तैद है। उसी के चलते चाहे श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो उधमपुर में पहुंच रही हैं, वहां से उनको अलग अलग काउंटर्स के जरिए उनको अलग अलग जिले के लोगों को वहां काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर जब बनाए गए हैं तो वहां पर उनका क्वारंटीन चेक करने के बाद उन्हीं के इलाके में क्वारंटीन किया जा रहा है। तो प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जो हैं अब कोरोना को लेकर जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। उसी की वजह से यहाँ का जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन रविंद्र, खबरें ये भी सामने आ रही, जो काउंटर पर लोग खड़े रहते हैं वहां पर भी अक्सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और खबर ये भी है कि जो श्रमिक आ रहे हैं उनको रोका ना जाए, टोका ना जाए, इस वजह से वो एंटी फीवर डोज भी ले रहे हैं, साथ ही जिस तरह से पैरासीटामोल की गोलियां भी बरामद की गई हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल सचिन, देखिए कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर है, लेकिन लोग जो है उनको भी अपने तौर पर समझना होगा कि अगर पैरासीटामोल लेके वो पहुंच जाते हैं तो अगर घर पे पहुंचते हैं तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये लोगों को खुद समझना होगा। वहीं जिस तरह से छूट दी गई है उसी के चलते लोग जो हैं, हालांकि ईद आने वाली है, उसी के चलते लोग बाजारों में भी निकल रहे हैं। परसों लीकर की दुकानें जो हैं, शराब की दुकानें, उनको खोला गया था। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कई जगह पर ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन उसके बाद से पुलिस ने उन दुकानों को बंद करवा दिया था। हालांकि कल जो है 73 दुकानें और खोलने की परमिशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं कई जगह तो पुलिस जो है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाते नजर आए और कई जगह पर लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आए। तो लोगों को भी चाहिए खुद समझना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से बाजार खुल रहे हैं, आर्थिक मंदी चल रही है, उसको वापस पटरी पे लाने के लिए लोग जो है उनका साथ बहुत जरूरी है, उनको खुद समझना होगा। बिल्कुल, चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल अगर दिल्ली की हम बात करें, क्योंकि दिल्ली भी तमाम उन राज्यों की कैटेगरी में आता है जहां पर बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद जो तमाम राज्यों की लिस्ट तैयार हुई है उसमें दिल्ली का नाम भी मेंशन है। फिलहाल लेटेस्ट आंकड़े क्या कुछ हैं आपके पास, सुबह से लेकर अब तक कोई नए केस और टोटल संख्या कितनी पहुंच चुकी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, यहाँ पर पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आंकड़े लगभग 1,18,000 से भी ऊपर है कहीं ना कहीं देश के। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली के आंकड़े भी अच्छे नहीं है, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं 10,000 से 12,000 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, आंकड़े यहाँ के दिल्ली के भी अच्छे नहीं, क्योंकि और जगहों पर जैसे महाराष्ट्र की बात करें या फिर और जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के आंकड़े भी इनसे मिलते जुलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आंकड़े अच्छे नहीं है, मगर हाँ एक चीज संख्या 1,24,794 तक पहुंच चुकी है, यानी कि 1,24,000 भी क्रॉस हो चुका है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें, फिलहाल दिल्ली में किस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है? संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, कामकाज के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, छोटे छोटे जो उद्योग ऑफिस थे वो खुल चुके हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं, या फिर अभी भी जो लापरवाही है वो बदस्तूर जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें सुरक्षा की, यानी कि कोरोना जैसी महामारी की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर रोकथाम जरूर की जा रही है, मगर लोग बाग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर एक चीज और गौर करने वाली है कि दिल्ली के अंदर जो दुकानों की जो मार्केट है, यानी कुछ मार्केट तो ऐसी है जो ज्यादा भीड़ रहती है, तो वही मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने मार्केट को बंद रखने का फैसला किया, यानी कि 15 जुलाई तक मार्केटों को बंद रखने का फैसला किया, क्योंकि ताकि मार्केट पहले सैनिटाइजर की जाए, उसके बाद ही मार्केटों को खोला जाएगा। मगर कम से कम ये जरूर है कि अभी मार्केट के अंदर जो भीड़ है उनको रोकने की कोशिश करिए और क्या गिनती ना बढ़ सके। जी राजीव, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी है, तमाम लोग यहाँ पर नौकरी पेशे के लिए आते हैं, फिलहाल बड़े बड़े मॉल, सिनेमा हॉल्स भी यहीं पर ही हैं,
फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्या जो सिनेमा हॉल्स हैं फिलहाल वो तो नहीं खुल रहे हैं, लेकिन जो सुपरमार्केट हैं या फिर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अगर लोग एंटर कर रहे हैं तो किस तरह से वहां पर फॉलो किया जा रहा है नियमों को? देखिए, बात करें रूल फॉलो करने की, तो मुझे लगा ये जरूर है कि हाँ, सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है ताकि रूल फॉलो किया जा सके, मतलब सैनिटाइजर और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मगर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मगर कहीं ना कहीं अनदेखी भी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो मगर जिस तरीके से एक बात करें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैं काम करने के लिए दिल्ली के अंदर लोग बाग आते हैं या फिर दिल्ली से बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अभी मेट्रो सेवा नहीं शुरू करी गई है, मगर बस सेवा जो शुरू करी गई है वो भी इतनी तेजी से नहीं खोली गई है, ताकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं खोली गई है। तो कहीं ये जरूर है, लोग बाग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी से गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, कोशिश सरकार कर रही है, पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है कि भाई लोग बाग कम से कम बाहर निकले, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर सामने नजर आ रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी से आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।